हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस शो में। आज हम लोग क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का अभी तक यदि स्टार्ट नहीं किया है तो अब लग जाओ, क्योंकि अभी लेट नहीं भाई, क्योंकि अभी तक अब देर नहीं हुआ है, कुछ नहीं रुका है, पानी है मार देखने जो है। अभी तक यदि फिजिक्स नहीं पढ़ा है, अभी तक यदि स्टार्ट नहीं किया है तो अभी लेट हुआ नहीं है। अब जुड़ जाते हैं। अब क्या पढ़ना है, अब से 90% प्लस टारगेट रखते हैं। आओ अब जुड़ते हैं साथ में। ये क्या पढ़ना है, तो कोलंबस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम का लॉ क्या होता है विद्युत क्षेत्र में, नहीं समझे? विद्युत क्षेत्र में कूलाम जी ने क्या अपना लॉ दिया है, क्या लॉ दिया है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम किसका पढ़ेंगे, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। लेकिन विद्युत देखो, कूलाम का नियम जानने से पहले जानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सबसे पहली बात, जैसे अगर किसी ने हमारे बारे में नियम दिया है तो पहले जानो कि वो चीज है क्या जिसके बारे में उन्होंने नियम दिया। जैसे यदि कह दे कि का नियम क्या है, तो पहले जानो ये किसके बारे में दिया। जैसे मैंने दिया आवेश के बारे में के का नियम, तो पहले जानो ये आवेश साला क्या है, ये साला क्या है, फिर इसके बारे में जानो। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आती है यहाँ पर आवेश की बात। पहले सबसे पहले क्या आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। सबसे पहले क्या आता है, विद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो एकदम मस्ती से पढ़ो। कूलाम का नियम तो फिलहाल अभी आएगा जस्ट। आवेश क्या, देखो सबसे पहले आज के 2500 वर्ष पहले थेल्स ने, किसने, थेल्स ने 2500 वर्ष पहले थेल्स साहब ने जो है, और कितने वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले थेल्स ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अंबर नामक एक पदार्थ था जिसको ऊन से रगड़ा गया था, अंबर नामक पदार्थ था, ऊन से रगड़ा था, क्या किया था इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व, इन्होंने क्या किया, 2500 वर्ष पूर्व एक अंबर नामक पदार्थ था। कौन सा पदार्थ था, अंबर नामक, अंबर नामक पदार्थ था जिसको इन्होंने ऊन से रगड़ा। तो इन्होंने कहा कि वो जो ऊन से रगड़ने पर वो क्या होता है, छोटे मोटे जो पदार्थ जैसे कागज का टुकड़ा हुआ और छोटे छोटे पदार्थ जैसे कपड़े का छोटा सा टुकड़ा हुआ, तो उसको क्या कर लेता, वो आकर्षित कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। अच्छा, इसके बाद 2000 वर्ष तक इसमें कोई ध्यान भी नहीं दिया गया। 2000 वर्ष तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। कहानी सुनो, कहानी के माध्यम से बताऊंगा चार्ज की खोज कैसे। 2000 वर्ष तक कुछ भी ध्यान ही नहीं दिया गया। उसके बाद एक वैज्ञानिक है गिलबर्ट, एक दार्शनिक वैज्ञानिक थे, यूनानी के दार्शनिक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। वो साहब ने बताया, गिलबर्ट साहब ने बताया कि इस प्रकार कई अन्य वस्तुओं को जब हम रगड़ते हैं, इस प्रकार जब हम कई अन्य वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वो भी क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सपोज आप कभी देखना जा करके ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे, इसके जो हम एक दिन वीडियो बना देंगे, ऐसे ऐसे रगड़ने पर आपको हीटिंग उत्पन्न होता है, हीटिंग आता नहीं आता। और उसके बाद जब आप कागज का टुकड़ा लो तो वो क्या करता है, तुरंत आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट धारी वो एक दूसरे क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इन्होंने क्या बताया, आकर्षित करता है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि घर्षण, इसमें क्या होता है, घर्षण के द्वारा इसमें एक आवेश उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा। क्योंकि घर्षण क्या होता है, घर्षण वो होता है जब हम किसी को रगड़ते हैं तो एक तरफ क्या होता है, नीचे से गर्माहट, और दूसरी तरफ वो अपनी ओर क्या करता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है, वहां पर घर्षण बल करता है। नहीं समझ में? तो इन्होंने बताया घर्षण द्वारा इस पर आवेश उत्पन्न होता है। नहीं समझ पाए? जब इसको रगड़े तो यहाँ से हीट बहुत पैदा होता है, हीट उत्पन्न होता है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर घर्षण कार्य करता है, वैसे भी घर्षण बल कार्य करता है। तो इन्होंने बताया कि घर्षण द्वारा क्या होता है, इन्होंने बताया कि घर्षण द्वारा इसमें आवेश उत्पन्न होता, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और ये चार्ज जिसके कारण ये क्या हो जाता, विद्युतमय हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है, ये विद्युतमय हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है, ये विद्युतमय हो जाता है।
और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेशित कहते हैं। विद्युतमय हो जाता है जिसके कारण इसको विद्युत आवेशित कहते हैं। नहीं समझना, जिसके कारण इसे हम विद्युत आवेशित क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। समझ में आ जाए, विद्युतमय हो जाने पर इसका आवेश आ जाता है तो क्या हो जाता है, विद्युत आवेशित पदार्थ कहते हैं। अच्छा, आवेश, इसी को कहते हैं आवेश। इन्होंने क्या बताया कि आवेश उत्पन्न हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है, जिससे ये चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा विद्युत है, विद्युत का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो उसी प्रकार क्या होता है, विद्युत क्या हो जाता है, ये विद्युतमय हो जाता है, जिससे इसका नाम क्या दिया, आवेश नाम दिया गया। अच्छा, आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। और एक होता धनात्मक आवेश। इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ऋणात्मक आवेश क्या है, धनात्मक आवेश क्या है? उन्होंने बताया जब एक दूसरे को रगड़ा जाता है तो जो रगड़ा जाता है तो यहां से क्या होता है, निगेटिव होता है, और यहां पर होता है पॉजिटिव। ये समझना है। तो जिसको रगड़ा जाता है, जैसे क्या बताया, आबनूस की छड़ को जब हम रगड़ेंगे तो वो होता है निगेटिव, जब उसको पॉजिटिव हो जाता है, चार्ज वो क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। नहीं समझता है, जब हम यहाँ पर रगड़े तो ये क्या करता है, यहाँ से क्या कर लेता है, ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। सॉरी, यहाँ से क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। सॉरी गिर गया, कहाँ गया, क्या करता है, आवेश करता है। अच्छा, ग्रहण करता है, जिसके कारण इस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जब जो दे देता है, जैसे वहां पर नीचे जो वस्तु रहती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या बताया, जब एक दूसरे चार्ज जैसे प्लस प्लस है, क्या मैंने बताया, जैसे चार्ज प्लस प्लस है तो ये रिपल्सन करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। माइनस माइनस, ये भी एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन ये माइनस प्लस कर दिया जाए और प्लस माइनस कर दिया जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, अर्थात आकर्षण करेगा। क्या करेगा, आकर्षण करेगा। नहीं समझ में आया? एक चीज बताओ, साला लड़का लड़का से गले मिलने जाएगा, अभी लड़की आ जाए तो अरे आओ 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 विश्व सुंदरी, तुम्ही कहाँ थे, सोई आ रहा है तो तुम्ही, तो वही होता है कि जब प्लस प्लस आ रहता है तो कहाँ चिपकेगा, लेकिन जैसे प्लस के साथ माइनस घुसता है तैसे क्या करता है, वो चिपक जाता है। अर्थात क्या होता है कि जब जब क्या होते हैं, जब सेम चार्ज रहते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और जब डिफरेंट चार्ज रहते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। नहीं समझ पाए? अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा विद्युत आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जाता है। क्या मैंने बताया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के क्या नियम कहता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता, ना तो क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। उन्हीं द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपको NaCl प्लस AgNO3 तो क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस क्या था, AgCl। उसी प्रकार सेम यहाँ पर होगा आवेश संरक्षण।
जहां पर भी संरक्षण का नियम लग जाए वहां पर जान लेना कि ना तो उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पूछ लेना। अब उसके बाद कूलाम, कूलाम ने क्या किया था, देखो अब कूलाम आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखो आवेश का क्वांटम करण देखो क्या होता है, बाकी कूलाम का जो नियम है उसको मैं पढ़ाऊंगा कल, उसको पढ़ाऊंगा Q बराबर mv, इसको हम सब कल बताएंगे। क्या बताया था, आवेश का क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति नेचर ऑफ क्वांटम, क्वांटम प्रकृति क्या होती है। आप कहीं भी क्वांटम का मतलब होता है जहां पर पूरी पूरी संख्या है, जहां पर पूरी पूरी संख्या हो। अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो जैसे आप पेन लेने जाओ, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर आप क्या लेने जाओ, पेन लेने जाओ, तो वो पेन पूरी क्वांटम संख्या में रहेगी, अर्थात या तो 1 रहेगी या तो 2 रहेगी या तो 3 रहेगी, ना कि वो 1.2 रहेगी ना 1.6 रहेगी, वो रहेगी तो पूरी पूरी संख्या में रहेगी। क्वांटम प्रकृति का मतलब होता है यदि आपसे कहा जाए कि आप बेटा जो पेन ले आओ जा करके, आप क्या जाओ पेन ले आओ जा करके, तो आप वहां पर जाओगे तो वो क्या रहेगा, वो आप बोलोगे 1 पेन दो, 2 पेन दे दो, या बोलोगे 1/2 पेन दे दो, या बोलोगे 1.6 पेन दे दो, तो ये नहीं दोगा। वहां पर डायरेक्ट आप बोलोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, वो आपको पूरी पूरी संख्या में पेन देगा, ना कि वो हाफ संख्या में पेन देगा, नहीं देगा। हाफ नंबर में पेन दे ही नहीं सकता, वो पूरी पूरी संख्या में देगा। क्वांटम प्रकृति का मतलब होता है जहां पर कंप्लीट संख्या हो, जहां पर क्या हो, नंबर कंप्लीट हो, जहां पर क्या हो, कंप्लीट नंबर हो। कंप्लीट नंबर समझने के लिए इशारा काफी होता है, ज्यादा लिखते नहीं है, क्योंकि वहां देखो आप पेन लेने जाओगे तो यहाँ पर पूरी पूरी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपको होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको होगा, समझ में, 1.6 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता, तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। नहीं समझ पाए, 1.6 × 10⁻19 कूलम क्या होता है, एक पर क्या होता है, आवेश होता है। एक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये याद करने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय, जिसको हम क्या किए करेंगे, कल अध्ययन करेंगे कि विद्युत धारा क्या है। तो क्वांटम प्रकृति का आज, उसके बाद कोलंबस लॉ, कूलम का लॉ क्या कहता है कि एक दूसरे के क्या अनुप्रमाणपाती होता है, और ओवर के दूरी के क्या होता है, अनुप्रमाणपाती होता है। तो ये क्या होता है जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर बताना। लेकिन क्वांटम प्रकृति का मतलब होता है कि पूरी पूरी संख्या, जैसे आप एक आदमी आएगा तो एक आएगा, आधा थोड़ी आएगा कि आधा आधा घटा घटा आ रहा है। तो क्वांटम का मतलब पूरी पूरी संख्या होती है। उसके बाद कल हम विद्युत कूलम के लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। ए प्रोपोर्शनल जो कि 1 q 2 होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल 1/r², ये बराबर के q1 q2/r², जिसके बारे में हम कल क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्या है प्रयास हमारी भी तरफ से, आप लोग समझें और पढ़ें। तब तक के लिए भाई साहब नमस्कार, धन्यवाद। देखो मेहनत करो, आगे बढ़ो और खूब बुलंदियों को छू। आई होप 90% आपका आपकी रिकॉर्ड बनेगा। जय हिंद, जय भारत।